तो आज हम कर रहे हैं कैश मेमो। तो कैश मेमो बेसिकली होता क्या है? कैश मेमो एक बिल को कहते हैं, यानी कि बिल बुक जो होती है उसको हम कैश मेमो के नाम से जानते हैं। और ये बिल एक बेहतरीन किस्म का डॉक्यूमेंट होता है और एक एविडेंस भी होता है, जिसको हम कैश मेमो कह रहे हैं, कैश मेमो कह लें या इसको आप इसको बिल कह लें। ठीक है, तो ये एक क्या होता है कि एविडेंस होता है। किस चीज़ का एविडेंस होता है? मिसाल के तौर पे कोई भी आपने अगर आप शॉपकीपर हैं, ठीक है, शॉपकीपर हैं आप, तो अगर आपने कोई भी जो है चीज़ सेल की है तो ख़रीदने वाला आपका होगा कस्टमर, उसने वो चीज़ ख़रीदी है तो आपने उसको प्रोडक्ट तो देनी है, मतलब आपने उसको प्रोडक्ट दी और उस प्रोडक्ट के साथ आपने उसको क्या देना है, उसका बिल देना है, ताकि कल को वो कहीं जा रहा है, रास्ते में कोई उससे पूछ रहा है आप कहाँ से ला रहे हो, तो दिखा सके कि मैंने ये कहाँ से ली है। और इसी तरीके से आपके पास भी रिकॉर्ड में वो बिल रहता है कि मैंने ये चीज़ किसको बेची, उसकी एक कॉपी जो हमारी ऑफिस कॉपी होती है वो हमारे पास रहती है, कस्टमर कॉपी उसके पास रहती है, और इसी पे वारंटीज़ वगैरह और गारंटी के जो मामला हैं वो तय पाते हैं, इसी पर टैक्स भी लग रहा होता है। अब यहाँ पर ये जो कैश मेमो का ये जो मैंने आपको वर्जन दिखाया ना, ये थोड़ा सा सिंपल वर्जन है, लेकिन जितने भी कैश मेमो बनेंगे उनमें यही पार्टिकल्स होते हैं। जैसे उसमें पहला पार्टिकल होगा सीरियल नंबर का, दूसरा होगा डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन मतलब जिसमें आप उसकी डिस्क्रिप्शन को लिखेंगे कि भाई ये जो आइटम है इसकी तफसील क्या है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर मिसाल के तौर पे मेरी फ्रूट्स की शॉप है, ग्रोसरी की शॉप्स है, या मेरा जो है जर्नल स्टोर है, किसी चीज़ की भी शॉप होगी, आपका यही सेम बिल वर्जन जो है आपका कहीं भी अप्लाई हो सकता है। मतलब फ़ॉरेन में जब भी हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, या यूँ कह लें कि ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर थोड़े से स्टैंडर्ड वगैरह अच्छे बने हुए हैं, टैक्सेशन का सिस्टम अच्छा है, तो वहाँ पर तो आप बग़ैर बिल के कोई चीज़ खरीद ही नहीं सकते। आप जब भी चीज़ खरीदेंगे आपको बिल मिलेगा, वेदर वो इंसान बना के दे या उन्होंने कंप्यूटर रखा हुआ उसमें डाल के दे या वो मशीन ऑटो जनरेट करके दे दे, तो ये बिल आपको पता होना चाहिए इसका यूटिलाइजेशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब रहते हैं कि भाई इसके अंदर जो बिल हमने डिज़ाइन करना है, तो पहले मैं आपको इसका एक फ़ोटो भेज देता हूँ। तो इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है, वेरी सिंपल। आपने जब भी इस तरह का कोई भी बिल डिज़ाइन करना है, ये बहुत उसका सिंप्लेक्स वर्जन है, तो मैं यहाँ से क्लियर में जाके देखें फॉर्मेट कर रहा हूँ, जिससे मेरा डेटा यही रहेगा और बाकी जो इसके मामलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जो स्टाइल्स वगैरह थे। तो सबसे टॉप पर आपने कैश मेमो या बिल बुक वगैरह जो भी लिखना है वो लिख दें। फिर आप अपनी शॉप का नाम लिखेंगे, या जिसके लिए आप बना के देने उसकी शॉप का, उसके बिज़नेस का, या उसका कोई भी सर्विसेज का बिज़नेस भी हो सकता है, हेयर सैलून वाले का भी बिज़नेस हो सकता है, तो उसका भी एक बिल बुक का भी बन सकता है। तो वो आप यहाँ लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया न्यू लिसैनी कंप्यूटर्स, और उसके नीचे उसका एड्रेस लिखेंगे कि वो कहाँ पर सिचुएटेड है, मैंने मोहम्मदी टाउन शहदादपुर, और फिर उसके नीचे उसका स्लोगन कि वो किन चीज़ों में डील करता है। जैसे लिखा है डील्स इन ऑल न्यू एंड यूज कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, कैमराज एंड एक्सेसरीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस पर लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम कॉन्टैक्ट, एंड देन कॉन्टैक्ट लिखने के बाद उसके आगे हम उस नंबर को डिफाइन कर देंगे जो जिस बंदे से रिलेटेड वो आपको कांटेक्ट कर सके। इसमें आप अपने 1 नंबर, 2 नंबर, लैंडलाइन नंबर, जितने नंबर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, जो इसमें उस दुकान का एक लोगो भी आपने लगाना है, मतलब उसका दुकान का जो ब्रांड का लोगो होगा वो भी इसके ऊपर एक लगाना होता है, ताकि पता चले कि किस इदारे का, किस कंपनी का बिल है। ठीक है, उसके बाद जो मेन आइटम्स हैं वो यहाँ पे आपने इसके फील्ड्स को सेट करना है, जिसमें आपने सीरियल नंबर लिखना है, डिस्क्रिप्शंस लिखना है, यूनिट प्राइस लिखना है, क्वांटिटी को मैंने इन शॉर्ट Q&TY करके लिख दिया है, और लाइन टोटल लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2 लिख देना है, और फिर जिसके नाम पे बिल इशू किया जाएगा उसकी तफसील यहाँ लिखी जाएगी। माइट भी कि वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, वो एक कंपनी हो सकती है, वो कोई मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, तो उसका नाम आप यहाँ पे मुखातिब करेंगे ये बिल किसके नाम पर इशू किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर इसके लास्ट 2 कॉलम्स में यहाँ पे आप डेट लिख लें और यहाँ पे बिल नंबर लिख लें। तो यहाँ पे डेट लिखी जाएगी जिस तारीख को ये बिल इशू किया जा रहा है, और यहाँ पे एक नंबर लिखा जाएगा जो कि हर एक बिल का यूनिक नंबर होगा। ऑटोमेटिकली वैसे जो बिल बुक छपवाई जाती है उनके ऊपर सीरियल नंबर पहले से प्रिंटेड होते हैं, लेकिन आप चूँकि खुद काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक नंबर जनरेट करना होगा। वो नंबर इसलिए जनरेट करवाना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि आपको पता रहे कि भाई 154 बिल इसको दिया था, 155 बिल इसको दिया है, 166 बिल उसको दिया है, तो आपका ये मामला इसमें बनता रहेगा। उसके बाद आप अब इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखें इसको सिलेक्ट किया अपने लास्ट कॉलम तक। अच्छा, इसमें करना ये है कि जो सीरियल नंबर वाला कॉलम है इसको थोड़ा छोटा रखेंगे, जबकि डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम को थोड़ा बड़ा रखेंगे, यूनिट प्राइस वाले को और क्वांटिटी वाले को एक जैसा रखेंगे तकरीबन,
और यहाँ पे लाइन टोटल वाले को कॉलम को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट आने वाला है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे इसको इस तरह से और सेलेक्ट करके होम में जाएंगे और यहाँ कमांड जो वही यूज़ करेंगे जिसको हम करते हैं मर्ज एंड सेंटर। तो जैसे आप इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक करके ये हमारे पास इस तरह नज़र आ रहा है। इसके बाद इसको भी सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे। अगर हम अपनी शॉप का नाम लेफ्ट साइड पे दिखाना चाह रहे हैं या राइट साइड पे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम अपना एड्रेस अगर इस साइड पे दिखाना चाह रहे हैं तो वैसे तो ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इसके लिए फिर भी अच्छी प्रैक्टिस ये है कि इसको मर्ज एंड सेंटर कर लें ताकि जब ये सारा मर्ज होकर एक रो पे आ जाएगा तो अब कौन सी चीज़ को आप कहाँ दिखाना चाह रहे हैं उसको आप लेफ्ट पे कर दें और जिसको सेंटर दिखाना सेंटर कर दें और जिसको राइट पे दिखाना है ऐसे राइट पे भी कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कैसे आप इसको अरेंज करते हैं। और सबको ही सेंटर करना चाह रहे हैं तो फिर आप इन सबको ऐसे सिलेक्ट करके एक बटन दबा के उन सबको बीच में से सेंटर कर सकते हैं। उसके बाद रह गया कि यहाँ पे ये जो बिल नंबर वगैरह हैं इनको वैसे बॉर्डर्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इनको भी अगर हम सिर्फ बॉटम बॉर्डर दे दें तो इससे भी हमारा काम चल जाएगा। बॉटम बॉर्डर से सिर्फ नीचे की तरफ बॉर्डर आएगा और इन वैल्यूज़ को हम यहाँ से सेंटर में भी दिखा सकते हैं। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, सॉरी अंडू, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि इनसे थोड़ा सा डिफरेंस में रहे। तो इस डेट को प्रॉपर डेट का फॉर्मेट दिखाने के लिए आपको डेट पे क्लिक करना है और यहाँ से एक तो शॉर्ट डेट फॉर्मेट है इस तरह से दिखा सकते हैं और एक लॉन्ग डेट फॉर्मेट है इस तरह से दिखा सकते हैं। इसके लिए थोड़ा कॉलम को और बड़ा करना होगा ताकि उसमें डेट तारीख वगैरह ये खुद सब दिखाएगा। लेकिन अगर आपको मिसाल के तौर पे मोर नंबर फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से क्लिक करके डेट में जाना है और यहाँ से आपको अगर कोई और फॉर्मेट समझ में आ रहा है डेट को दिखाने का, जैसे कि ये वाला फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा है या फिर आपको ये वाला फॉर्मेट समझ में आ रहा है तो ओके कर देंगे। अच्छा, ये फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि आप लिखेंगे वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया तारीख स्लैश महीना स्लैश साल, लेकिन ये उसको कन्वर्ट करेगा इस स्टाइल में। जैसे अभी आप देखिएगा मैं आज की तारीख लिखता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा 4/5 जनवरी /1/2024 और ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा उसको 5 जनवरी 2024 में। सही है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना कि लिखना कैसे और ये दिखाना कैसे। फिर बिल नंबर तो हम अपनी मर्जी से जो भी इसमें डालना चाहें, सपोज 11554 एक नंबर डाल देते हैं तो ये इसका बिल नंबर हो जाएगा जिसके नाम पे ये बिल इशू किया जा रहा है। फिर आते हैं नीचे 2 सेक्शन के आगे, ये जो ये वाला सेक्शन है इसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ तक ही मर्ज एंड सेंटर करना है। इसका नाम जिसके नाम पे इशू किया जाना है उसको यहाँ पे लिखना है, बताना है। जैसे मैंने लिख रखा है पीटीसी शहदादपुर, ये बिल मैंने पीटीसी शहदादपुर के नाम पे बनाया हुआ है। अगर अब मैं इसको अमान के नाम पे बनाना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा मिस्टर अमान, ठीक है। और अगर मैं किसी लेडी के नाम पे बनाना चाह रहा हूँ तो मिस साइमा। और अगर मैं किसी कंपनी के नाम पे बनाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए तो मैं लिख दूंगा जैसे हम कंपनी लिख देते हैं डेवकॉन LTD, ठीक है। उस कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाएगा जो भी नाम है। तो जो भी नाम आपने इंटर करना है वहाँ पे लिख देना है, बस इसको मर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना है, लेफ्ट राइट सेंटर कर देना है। सेल स्टाइल्स में जाके इनको हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दें, लेफ्ट राइट सेंटर कर दें, थोड़ा सा फॉन्ट साइज 14 पे रख लें, लेफ्ट राइट सेंटर पे रखें इसको ताकि तो टॉप एंड बॉटम और दोनों तरह से सेंटर में आए। इसको थोड़ा सा नीचे कर लें और ये आपको इस तरह से दिखाई देने वाला है। उसके बाद आप इनको सबको सिलेक्ट कर लें और फिर इनको भी इसमें ये करना है आपने कि पहले सेंटर कर लें, फिर अलग से जो है इसको जो भी है मामला, जो टेक्स्ट वाली वैल्यूज़ हैं उनको आप हमेशा लेफ्ट अलाइन पे रखें ताकि वो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आए और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें ताकि इसका जो टेक्स्ट है वो उसके अंदर पूरा आ जाए। अब जो वैल्यूज़ होंगी, जो अमाउंट वाली वैल्यूज़ होंगी, उनको कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके इस तरीके से, और यहाँ से हम क्लिक करके फिर इसको भी कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर यहाँ से क्लिक करके हम इसको परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखा है कॉमा स्टाइल में, तो ये हमें कॉमा स्टाइल में इसी तरीके से नज़र आ रहा है और हम इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, जो टोटल अमाउंट हमने लिखा है या हमने जो है टैक्स लिखा है या टैक्स अमाउंट लिखा है या डिस्काउंट लिखा है, इनको हम किस तरीके से डील करेंगे। तो यहाँ से हम टोटल को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये इस तरह से सेंटर में आएगा, फिर इसको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे। ये वैल्यूज़ हम खुद लिखेंगे 8%, 2% और यहाँ से क्लिक करके इसको भी मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये इस तरह से हमारा सेंटर में आ जाएगा। फिर हम सबको सिलेक्ट करके राइट अलाइन कर देंगे और राइट अलाइन करके इसको इस तरीके से बोल्ड एंड इटैलिक कर देंगे तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा। अगर इसका फॉन्ट साइज वैसे माकूल है इस तरह से, ठीक है। और इसको भी आपने थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, फॉन्ट साइज को 14 का फॉन्ट साइज कर लें ताकि ये वैल्यूज़ कंज्यूमर को या कस्टमर को बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर नज़र आनी चाहिए। उसके बाद इसको बोल्ड करके इसको भी इटैलिक कर लें, यहाँ से क्लिक करके इस तरह से इटैलिक हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करके आप यहाँ से जो है फॉन्ट साइज़ को अपना एक्सटेंड कर लें
और यहाँ पे जाके आप इसका फॉन्ट साइज़ 14 पे रखना है, 14 पे वरना 12 पे रखना है तो 12 पे कर लें। यहाँ हम ऑलरेडी कॉमन स्टाइल पे कर सकें। तो अब इसको ऑल बॉर्डर्स करेंगे यहाँ से और इसको करेंगे थिक बॉक्स बॉर्डर। तो ये देखें इसके ऊपर थिक बॉक्स बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद आपने इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके और यहाँ से अगर इसको कुछ और बॉर्डर से स्टाइल देने हैं तो यहाँ से आप चले जाएंगे मोर बॉर्डर्स के ऊपर। तो ये हमारा इस तरह का बॉर्डर दिया, लेकिन अभी हम इसको क्या करते हैं, पहले ऑल बॉर्डर करके इसको थिक बॉक्स बॉर्डर कर देते हैं और फिर इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे टॉप एंड बॉर्डर पे इस तरह का बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का बॉर्डर यहाँ पे लग गया। और फिर हमने इस ऊपर वाले हिस्से में क्या करना है, इसको सेल स्टाइल्स में जाके इसको हमने एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में रख दिया, बोल्ड कर दिया और इसको यहाँ से शॉर्ट कर दिया। फिर क्लिक करके सेल स्टाइल्स में जाके हमने यहाँ से इसको टाइटल में कन्वर्ट कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया। तो ये सारा से नजर आएगा। फॉन्ट आपको कुछ बेहतर लेने हैं तो यहाँ से आप जितना अच्छा फॉन्ट आप लगाएंगे इसके ऊपर वो उतना बेहतर इम्पैक्ट डालेगा। जैसे इस तरह का लगाना चाह रहे हैं, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है तो इस पर मैंने इस तरह का फॉन्ट लगा दिया। जबकि नीचे वालों पर जो है मैंने कुछ हल्का फॉन्ट रखा जो कि इस तरह का दिखने में आ रहा था और इसको भी मैंने इटैलिक कर दिया। इसको मैंने सेलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ से सेल स्टाइल में जाके एक स्टाइल दे दिया, जैसे एक्सप्लेनेटरी फॉर्म दे दिया, उसको बोल्ड कर दिया, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसको जो है थोड़ा सा नीचे कर लिया और उसको सेल स्टाइल्स में जाके इसको भी मैं कोई स्टाइल दे देता हूँ, जैसे आउटपुट वाला स्टाइल है इसमें दे देता हूँ। और इनको थोड़ा सा नंबर को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एक नंबर फॉर्मेट एरियल के अंदर, ताकि ये इस तरह से क्लियरली नज़र आए और ये मुझे इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें इस तरह से आ रही हैं। इनको थोड़ा सा फॉन्ट को हम थोड़ा कम करेंगे और इसको हम 10 पे रख के इसको इटैलिक कर देते हैं ताकि ये वैल्यूज इस तरह से नज़र आने वाली है। तो ये हमारा एक काम हो गया। अब नीचे वाले हिस्से को सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर करेंगे यहाँ से और थिक बॉक्स बॉर्डर करेंगे तो फिर ये इसी तरह से हमें नज़र आने वाला है और ये इस तरह से हमें वैल्यूज नज़र आ रही है। तो ये हमने पूरा डिज़ाइन कर लिया। अब आते हैं कलर स्कीम की तरफ। तो अब इसमें कलर्स किस तरह के ऐड किए जाएंगे, तो यहाँ से क्लिक करके हम यहाँ पे कोई भी एक हल्का सा ग्रे कलर दे देते हैं। यहाँ क्लिक करके हम इसको जो है एक ब्लू कलर दे देते हैं जो कॉमनली बिल्ड प्रैक्टिसेस में यूज़ हो रहा होता है। उसके साथ फॉन्ट को वाइट कर देते हैं, इनको बेसिकली वाइट ही रहने देते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं, हम इस स्टाइल को सिलेक्ट करके इसको डार्क ब्लू की जगह पे हम इसको जो है लाइट ब्लू कर देते हैं और टेक्स्ट को इसके डार्क ब्लू कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रिप्स पे भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि अगर स्ट्रिप्स को हम इस तरह दिखाएं कि एक लाइट और एक थोड़ा सा उसका डार्क वर्जन उसी का हम यूज़ कर लें तो फिर ये कुछ इस तरह का इम्पैक्ट बन जाता है। अच्छा, अब यही स्टाइल मुझे अगर कहीं और देना है, बार बार मुझे यहाँ से लेना पड़ रहा है, तो उसका एक तरीका ये हो सकता है सिलेक्शन के दौरान ही मैं इसको ये वाला ऑप्शन ले लूँ और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ और फिर यहाँ से ये ऑप्शन ले लूँ, फिर यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से इस स्टाइल को कॉपी फॉलो करना है तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखें स्टाइल फॉर्मेट से कॉपी हो जाएंगे और ये फिर आपका एक कैश मेमो बन जाएगा। अब आते हैं इसके पेज सेटअप की तरफ। क्या ये प्रिंट निकलने के बाद कैसा नजर आएगा, तो अब इसको हम ले जाएंगे यहाँ से पेज लेआउट के ऊपर। तो ऑलरेडी पेपर पे सेट है। अब चूंकि इसके अंदर कॉलम्स कम हैं तो हम इसके साइज़ को थोड़ा कम कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने किया इसको कम 100% से, सॉरी इसको इस पर ही रखना है। तो पेज सेटअप को हमने पहले इसको रखना है पेपर को A4, क्योंकि हम A4 ही पेपर यूज़ कर रहे हैं। तो मार्जिन पे जाके हमने इसको कस्टम मार्जिन में जाके इसके मार्जिन को, लेफ्ट मार्जिन को, अभी इसको फाइल में तो लगाना नहीं है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हाँ फाइल में लगाना है तो लेफ्ट मार्जिन ज़्यादा रखना है 1, अगर आप एक पेपर पे एक ही प्रिंट करना चाह रहे हैं, और 0.25 अगर राइट का कम कर लेंगे, टॉप भी इसका थोड़ा कम कर दें 0.25 कर दें और बॉटम भी इसका कम कर दें, उसको भी 0.25 पे सेट कर दें। तो 0.25 पे सेट हो गया। अब जैसे ही इसको हमने 0.25 पे सेट किया है और उसको ओके किया है, तो जैसे ओके करेंगे तो हमारे पास पेज पे कुछ इस तरह से आएगा। अब ये प्रिंट किस तरह से होगा, तो जैसे ही हमें दिखा रहा है कि ये इतना हिस्सा फ्री रहेगा और यहाँ पे इतना हिस्सा फ्री रहेगा, तो ये एक पेज के हिसाब से तो बन गया है कि इसको प्रिंट करेंगे तो ये इस तरह से प्रिंट होके ये प्रिंट हो जाएगा। हाँ, अब इसमें रह गया ये नीचे वाला सेगमेंट, तो इसको थोड़ा हाईलाइट करना पड़ेगा, कौन सा वैल्यू किस चीज़ की उसको दिखा दें। जैसे कि अगर हम इसके अंदर दिखाएं कि भाई ये जो अमाउंट है ये तो वो हमारी तरफ से जो अमाउंट है, तो हम इनको थोड़ा सा लाइट ग्रीन कर देते हैं और इसको भी लाइट ग्रीन कर देते हैं। अब हम दिखा रहे हैं कि ये टैक्स अमाउंट है, तो इस टैक्स अमाउंट को हम ब्लू कर देते हैं और ये जो डिस्काउंट है इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा लाइट रेड कर देते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ये दोनों टैक्स के अमाउंट हैं तो दोनों को एक जैसा कलर दे देते हैं, ताकि यूज़र को थोड़ा बस समझने में आसानी हो जाए। अगर वो कलर कॉपी करके हम उसको भेज रहे हैं तो वो इजीली समझ जाए कि ये दोनों अमाउंट एक तरफ पे रिलेट कर रहे हैं।
और यहाँ पर जो है ये इस तरह से रिलेट कर रहा है, हालांकि ये इसका पार्ट होना चाहिए क्योंकि ये अमाउंट का हिस्सा है, तो इसको भी ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से यूज़र को नज़र आएगा ताकि वो इजीली इसके ऊपर समझ सके कि कौन सा टेक्स्ट किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से दोबारा पेज लेआउट पे चलते हैं। तो अभी वैसे ये एक पेज पे आएगा और एक पेज के लिए रेडी है, लेकिन अगर हम यही काम इस तरह के दो बिल एक पेज पे लेना चाह रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? फिर हम क्या करते हैं कि यहीं पर आके इसको थोड़ा सा यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे रख के अगली इस पर यहाँ पे रख के इसको पेस्ट कर देते हैं। अब जब पेस्ट किया तो आपने नोट किया कि ये इजी, मतलब ऐसा नहीं पेस्ट हुआ, हो तो गया लेकिन इसके कॉलम की विड्थ सही नहीं आई। तो इसकी सूरत में क्या होता है, जब आप कॉपी करके किसी चीज़ को पेस्ट करें और कॉलम की विड्थ भी आप सेम लेना चाहते हैं तो यहाँ पेस्ट स्पेशल में जाके कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको विड्थ का। तो वो कहाँ मिल रहा है? आई थिंक ये तो ट्रांसपोज है और कीप सोर्स फॉरवर्डिंग कीप, ये वाला ऑप्शन। पहले इसको क्लिक करना है, अंडू करता हूँ मैं, यहाँ क्लिक करता हूँ पहले। अब देखिएगा यहाँ गया और मैंने इसको क्लिक किया इस पर, तो ये देखिए पेस्ट तो हो गया और कॉलम की विड्थ भी सेम आ गई, लेकिन थोड़ा सा वो इसके पेज पर आ गया। तो इस पेज पर आ गया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कॉलम ऐड कर देंगे। तो जैसे ही कॉलम ऐड करेंगे तो वो आगे चला जाएगा। उसका कॉलम का थोड़ा सा मसला था, ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा इस तरीके से। थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2 पेजेस पे 2 बिल प्रिंट हो जाएंगे। अब मसला ये कि मैं एक पेज पे 2 बिल प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मेरा पेज की हाइट देख लें कुछ इस तरह की और ये बिल इस तरह का है। 2 बिल कैसे हो सकेंगे? इसके लिए हमें थोड़ा सा काम वर्कआउट करना पड़ेगा। वर्कआउट क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इसका फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। जब फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो है मामला सेट हो जाएगा। अभी हमने इसको फुल साइज में बनाया था, इसको थोड़े छोटे साइज में बनाते हैं। तो यहाँ से 18 को मैंने कम करके कर दिया 10 पर, ठीक है, बल्कि इसको कर लेते हैं 14 पर, ठीक है, और इन सबको हम कम करके रख लेते हैं सपोज टू 12 पर, ठीक है, और बल्कि 10 पे कर देते हैं। ये कम हो गया इस तरीके से। अच्छा, इसी तरीके से जब ये कम होगा तो आपने क्या करना है, इसको भी सिलेक्ट करके जो हेडिंग आपने 12 पे रखी हुई है इसको कम करेंगे, 10 पे कर देंगे, ठीक है, और जो अंदर वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसको आपने इतना चौड़ा करके बनाया हुआ है उसको भी आप 10 पे ही ले आएंगे तकरीबन। बस सिर्फ इसको बोल्ड कर देंगे और उसको अनबोल्ड रहने देंगे। उसके बाद आप इनके जो कॉलम्स हैं उनको ऑटोमेटिकली आप कम करना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे ऑटो फिट करते जाएंगे डबल क्लिक करके, तो वो उसके अंदर डेटा को फिट अप करता जाएगा और वो आपको देखने को मिलेगा। इस फॉन्ट के साइज़ को जिसको हमने बढ़ा के 14-16 पे किया था, इसको 12 पे कर देंगे। तो इसके बाद ये और एडजस्टमेंट आपके पास आ जाएगी और यहाँ से आप इसको इस तरह से छोटा कर लेंगे। तो अब वही जो बड़ा बिल था वो आपका थोड़ा सा छोटा हो गया, लेकिन अभी भी इतना छोटा नहीं हुआ जितना ये छोटा होना चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके हम इसको कर देंगे रैप टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट, और फिर इसको जब कम करेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो अब ये नीचे की तरफ तो जाएगा, लेकिन नीचे भी हमें कुछ रिपोर्ट है इस पर चाहिए होगा। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कराना पड़ेगा किस तरीके से कि हमने इसको रैप टेक्स्ट तो कर दिया, अब जो इसके आगे का जो टेक्स्ट था वो कहाँ जाएगा। तो उसके लिए फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऑटो फिट रो पे किया, यहाँ पे क्लिक, तो ये रो फिट हो गई और ये थोड़े से नीचे की तरफ एक्सटेंड हो गए। इस तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स में 15 रखे थे, अब कम करके हमने इसमें कितने कर दिया, डिलीट रोज करके इसमें हमने कर दिए 10 कर दिए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास 10 हो गए कि 10 एंट्रीज आप इस एक छोटे बिल में लिख सकते हैं। अब रो की हाइट की अगर बात की जाए तो ये तो ऑटो फिट पर है, तो इससे कम तो हो नहीं सकेगी क्योंकि हमने इसको यहाँ से कम किया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक गुंजाइश निकल आई है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। फिर क्या करेंगे, कॉपी करके इस वाले कॉलम को इसको थोड़ा सा कम गैप दे के बीच में, ताकि इसको फाड़ने में आसानी रहे, और यहाँ पे जाके वही ऑप्शन यूज़ करेंगे जो हमने वहाँ यूज़ किया था। ये देखिए ये बिल इसमें इस तरह से 2 एक्सेप्ट हो गए। अब आ गया नीचे की बात, तो फिर हम यहाँ से इसको दोबारा कॉपी करेंगे और इसी के नीचे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए, और इस तरीके से आप एक के नीचे एक लाइन का गैप देके मेरा ख्याल है काफ़ी हो जाएगा। और यहाँ पे जाके फिर जाके इसको भी आप पेस्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए एक और कॉपी के यहाँ पेस्ट हो गई। हालांकि अभी हमारे पास नीचे 2 लाइन का गैप है, तो अगर 2 लाइन का गैप है तो आप मजीद गैप को यहाँ से गेन कर सकते हैं और इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। कैसे कि अगर हम थोड़ा गैप यहाँ से गेन कर लेते हैं तो ये देखिए यहाँ गैप निकल आया, और अगले बिल की कॉपी को यहीं पर क्लिक करके पेस्ट में जाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से आप एक पेज पे कितने बिल बना पाएंगे, 4 बिल बना पाएंगे। तो देखिए पहले हमने डिजाइन करना सीखा कि एक पेज पर एक बिल कैसे बनता है और उसको अगर पूरे पे बना के देना है, और फिर आपने देखा कि एक पेज पे आप 4 बिल कैसे प्रिंट कर सकते हैं। इसमें आप अपने नंबर्स चेंज कर लें और इस तरीके से कंटिन्यू कर दें। अब फर्दर मोर अगर आपको अगला 4 कॉपीज और चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसे सबको सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ से, और इसको यहीं से सेलेक्ट करके यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे ले जाके टॉप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे रख के, और यहाँ से जाके आप इसको करेंगे पेस्ट, ठीक है। और इस तरह आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन होता रहेगा और जिन जिन के बिल बना के देने आप उसको इजीली दे भी पाएंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरह हम एक कैश मेमो को सिंगल पेज से मल्टीपल पेजेस पर और एक पेज पे 4 तक भी हम प्रिंट कर सकते हैं और हमारा डेटा भी सेव होता जा रहा है और बिल्स भी हम आगे डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है।